व्हाट इज ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। मैं अपना सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने सोचा उससे एक पहले ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि क्या जरूरत है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की। तो बेटा, जब कोई बच्चा जुमलों को बनाने से पहले अल्फाज को सुनता है अपने माँ वालिदैन से, तो उन अल्फाज से लेकर जुमले बनाने तक, तो उन जुमलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो उस चीज की जरूरत पड़ती है, अगर आप एक नॉन नेटिव हैं, आप नेटिव इंग्लिश ग्रामर रीडर और राइटर नहीं है, तो आपको उसके सीखने के लिए लाजमी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा। उससे उससे पहले आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि हम एक नॉन नेटिव इंग्लिश ग्रामर और रीडर हैं, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो हमें उनका पता होना चाहिए। उसको सीखे बगैर हमारे जुमले कभी ठीक नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ही डाइड बाय कैंसर। अगर जुमला आप कहेंगे तो हमें समझ आ गया, नहीं, लेकिन ये गलत है। ही डाइड ऑफ कैंसर इज करेक्ट। तो हमें डिफरेंट जगहों पे, फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, अगर वो उसको बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही नहीं आती, तो उसका रिसर्च पेपर उस वैल्यू से, या जो कोई और पढ़ रहा होगा जो नेटिव इंग्लिश ग्रामर रीडर, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या कोई बच्चा सीएसएस का एग्जाम दे रहा है, तो वहां पे क्वेश्चन होता है प्रेसिडेंट कंपोजिशन का, अलग पेपर होता है। तो वहां जब, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसने सीखा नहीं है, तो वो तो समझेगा ये सही है, लेकिन वो होता वो गलत है। अक्सर बच्चों को इस सीखने की जरूरत भी नहीं होती। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। जो कोई गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, या शुरू से उनके घरों में इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में होता है, वो वैसे ही ठीक कर जाते हैं। लेकिन जो नॉन नेटिव होते हैं या हमारे ऐसे, तो उनको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश ग्रामर के एक एक रूल्स का पता होना चाहिए, तब जाके वो ठीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ड एक वर्ड है, तो ये वर्ब भी है और नाउन भी है। अब डिफरेंट जगहों पे यूज होता है, तो इसको जब तक आप सीखोगे नहीं, आपने पहले समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर आप भी सबकॉन्शियस माइंड में आपके फीड हो जाएगा कि आपने यहाँ पे ये टिक करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई आइडियाज एंड डू लीव अ कमेंट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई आइडियाज। एंड आई हैव टू रिमाइंड यू कि बेल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस को आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पे सीधा पॉइंट्स पे बताऊंगा। और उसके फॉर एग्जांपल कोई ऑन है, तो मैं ऑन की सारी मेन बातें बता दूंगा आपको। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला आपके लिए, बहुत ही आसान, और उसी में ही आपके नोट्स भी होंगे। वो आप नोट्स भी बना के लिख सकते हो। और ये कहीं पे भी, किसी भी पेपर के लिए, प्रेपोजिशन सेकेंड ईयर में भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, वो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 9, 10, हर जगह ये तो चीजें आती हैं। आप कोई जॉब की प्रिपरेशन के जाओ तब भी ये चीजें आती हैं, तो ये चीजें आपको पीछे नहीं छोड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप ये किसी भी क्लास में हो, आप ये काम अभी से कर लो। Hope that you watch my lectures and do leave a comment if you are able to understand my ideas, and also let me know if you want me to make videos on any other subjects. Thank you. I will see you in another videos.